एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि जो मेरे बंगले की जो इलीगल डिमोलिशन हुई थी उसका जो वर्डिक्ट है वो मेरे फेवर में आया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुंबई हाई कोर्ट में बड़ी जीत हुई है। रनाबाद और बीएमसी के बीच विवाद पर शुक्रवार को हाई कोर्ट ने कंगना के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि बीएमसी ने खराब नीयत से एक्शन लिया था। अब बीएमसी को कंगना को मुआवजा देना होगा। कंगना ने इस फैसले पर ट्वीट करके खुशी जताई है। कंगना ने कहा है कि जब सरकार के खिलाफ किसी निजी व्यक्ति की जीत होती है तो ये व्यक्ति की नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीत होती है। कंगना ने उन लोगों का भी धन्यवाद दिया है जो उन्हें इस मामले में सपोर्ट कर रहे थे। कंगना ने उन लोगों को भी धन्यवाद दिया है जिन्होंने उनके दफ्तर को तोड़े जाने को सही ठहराया था और उनका माखौल उड़ाया था। कंगना ने कहा है कि अगर इन लोगों ने खलनायक की भूमिका नहीं निभाई होती, अगर ये लोग विलेन नहीं बने होते तो उन्हें हीरो बनने का मौका नहीं मिलता। हेलो एवरीवन, मैं अपनी फिल्म तलाइवी की शूटिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि जो मेरे बंगले की जो इलीगल डिमोलिशन हुई थी उसका जो वर्डिक्ट है वो मेरे फेवर में आया है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे जुडिशरी सिस्टम की, हाई कोर्ट की। एंड जैसा मैंने कहा कि जब भी एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, खड़ा होता है और उसकी विक्ट्री होती है, इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट में जब इंडिविजुअल की विक्ट्री होती है तो वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की विजय है। सो आई वांट टू थैंक ऑल माय फ्रेंड्स हु गेव मी करेज and to those who made fun of me, lied about the illegal demolition and said that it was a legal act. No, it wasn't. I want to thank those also who played villains because it's only because of them I can play a hero. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि इस बात के प्रमाण है कि तोड़े गए दफ्तर पर कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया था। अदालत ने तोड़फोड़ के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बीएमसी की कार्रवाई गलत इरादे से की गई थी। साथ ही दफ्तर में तोड़फोड़ से कंगना को हुए नुकसान का मूल्यांकन कर उसे बीएमसी को देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को कहा कि सोशल मीडिया पर अपने विचारों को रखने में संयम बरतें। कोर्ट ने भी कहा कि किसी भी राज्य को किसी नागरिक द्वारा की गई गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों को नजरअंदाज करना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि अदालत किसी भी नागरिक के खिलाफ प्रशासन को बाहुबल के उपयोग करने की मंजूरी नहीं देता है। न्यायमूर्ति एस.जे. काटवाला और न्यायमूर्ति आर.आई. चावला की पीठ ने कहा कि नागरिक निकाय द्वारा यानी बीएमसी द्वारा की गई कार्रवाई अनाधिकृत थी, अनऑथोराइज थी, उसमें कोई संदेह नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ यानी बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच रन्नावत द्वारा 9 सितंबर को उपनगरीय बांद्रा स्थित अपने पाली हिल बंगले में बीएमसी द्वारा की गई कार्रवाई के आदेश को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि नागरिक निकाय ने एक नागरिक के अधिकारों के खिलाफ गलत इरादे से कार्रवाई की है। रनावत ने बीएमसी से हर्जाने में 2 करोड़ रुपए मांगे थे और अदालत से बीएमसी की कार्रवाई को अवैध घोषित करने का आग्रह किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट का यह आदेश बीएमसी के साथ साथ शिवसेना के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीएमसी पर शिवसेना का ही शासन है और इस मामले में सीधे सीधे शिवसेना के हाई प्रोफाइल प्रवक्ता संजय राउत की भी कई टिप्पणियां मामले में आई थीं। इतना ही नहीं, शिवसेना के मुखपत्र ने इस मामले में टिप्पणी की थी, उखाड़ दिया और साथ ही अपने मुखपत्र पर कंगना रनौत का बंगला तोड़ जाने की तस्वीर छापी थी। साफ संदेश था कि कंगना रनौत पर कार्रवाई शिवसेना के इशारे पर की गई थी, इसलिए इसे शिवसेना की भी फजीहत माना जा रहा है।